अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वो दोस्त, वो साथी जिन्होंने कनाडा में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। राणा मोहम्मद असलम साहब पार्लियामेंट, कनाडा की पार्लियामेंट में मेंबर हैं, एमपी हैं, जिसे हम आम जुबान में एमएनए कहते हैं। राणा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम संदिल साहब, राणा वेलकम। साहब, इट्स ऑनर आपके साथ दो चार दफ़ा बात भी हुई, हमारे दोस्त बोदला साहब की वसातत से, और इसके अलावा भी बात हुई आपसे। ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं उस पाकिस्तानी दोस्त से, भाई से बात कर रहा हूँ जिसने कनाडा जैसे मुल्क में आकर जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं दुनिया में लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में, उनमें से एक ऐसा है। मैं जिनसे ये भी पूछूंगा कि मज़ीद यहाँ पर कितने मेंबर हैं। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ वक्त देने के लिए। जी, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ, आपने टाइम निकाला, आप तशरीफ़ लाए। काफ़ी देर से हम आपका इंतज़ार कर रहे थे कि आप कभी कनाडा का चक्कर लगाएं, सो आई वेलकम यू। इट्स ऑनर सर, इट्स ऑनर। हाँ सब, सियासत का इंतहाब यहाँ पर, आप इंजीनियर हैं और कनाडा में सियासत का इंतहाब, और फिर लेबर पार्टी का ही इंतहाब, ये कैसे सब कुछ हुआ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे 2003 में आया था एज अ स्किल्ड वर्कर, इंजीनियर की हैसियत से मैं यहाँ पे आया था। तो आते साथ ही मैं ये महीना था अक्टूबर 2003 का। ठीक। तो फरवरी 2003 में मैं जो प्रोविंशियल लिबरल थी वो उसका मैं मेंबर बन गया था। लेकिन फेडरल का मैं 2010 में मेंबर बना हूँ, एक्टिव मेंबर बना हूँ। जिस दिन से मेंबरशिप ली तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वॉलंटियर किया मुख्तलिफ MPs, लाइक MNAs के लिए, और इवन जो हमारे इस शहर की जो मेयर थी उसके लिए वॉलंटियर किया। और फिर हमारे इस प्रोविंस इंटेरी जो है, इसके जो इसके जो प्रीमियर के, जिसे हम चीफ वज़ीर आला कहते हैं, चीफ मिनिस्टर, उसके जो कैंडिडेट थे उनके लिए, आप जिस जगह पे बैठे हैं यहाँ पे वो भी है। अच्छा जी। जी जी जी, यहाँ पे बैठे हैं उनका कई दफ़ा, इवन हमारे सिटी के मेयर यहाँ पे हैं, तो उनके लिए भी मैंने बहुत ज़्यादा वॉलंटियर किया, उनके लिए फ़ंड्स इकट्ठे किए, डोनेशंस कम्युनिटी से इकट्ठी की। और जो भी कैंपेन में जो जो वॉलंटियर वर्क होता है वो सारा उनके लिए करता रहा हूँ। 15 साल तक किया मैंने। 15 साल तक आपने किया है। और मतलब आपने मेयर से लेकर एमपी से लेकर सबके साथ काम किया है। और यही यहाँ पर तरीकाकार है मेरे जी ख्याल में बिल्कुल कि आप बिल्कुल, अगर कोई जब इसमें, शॉर्टकट नहीं है, कोई यही शॉर्टकट नहीं है। तरीक़ेकार है, यहीं से ही जितने भी हैं, यही नर्सरी है, यहीं पे ही आपकी ग्रोथ होती है, यहीं पे ही आपकी ट्रेनिंग होती है। यही ट्रेनिंग आगे फिर चल के आपको जो है एक लीडर बनाती है, या आपको फ्रंट रो में लेके आती है एज ए कैंडिडेट। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो आपका सिटी सेंटर है, इसमें साइंस और रिसर्च कमेटी में कौन से बड़े मंसूबों पर काम हो रहा है यहाँ अच्छा, पर? शुरू में आप लेबर पार्टी कह रहे थे, हमारी लिबरल पार्टी है, लिबरल लिबरल पार्टी, पार्टी ऑफ सॉरी कनाडा। मैं जी माफ जी, करता नहीं, हूँ। नो प्रॉब्लम। दूसरा, अभी ये जो पूछ रहे हैं, अब ये मैं स्टैंडिंग कमेटी जो है मेरी, वो है साइंस एंड रिसर्च की। ठीक है। तो इसका काम जो है, इस वक्त कनाडा में जितनी रिसर्च हो रही है उस पे जो विटनेसेस लेना, जो बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं उनको बुलाना कि कौन से फील्ड में वो रिसर्च कर रहे हैं, फिर उनको कितनी फंडिंग चाहिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, वो हर तरह की साइंस से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च इस वक्त हो रही हैं, वो सब के सब जो प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उन सब को हम अपनी कमेटी में बुलाते हैं, उनके विटनेस लेते हैं, उनसे टेस्टिफाई कराते हैं चीज़ें। और फिर उनके लिए एक जो हमारी अभी पिछला जो हमारा बजट था उसमें $1.2 बिलियन जो थे, 1.2 अरब डॉलर वो रखे हुए थे हमने साइंस और रिसर्च के लिए। तो अभी इस साल भी अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, देखते हैं कि इस दफ़ा हम कितना इसको बढ़ा सकते हैं या उतनी में अमाउंट मेंटेन रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यही उसमें होता है। हाँ सब, आपकी जो कामयाबी है मैं अभी तक, अब आगे जाके मैं मज़ीद पूछूंगा कि यहाँ पे और हमारे कितने पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा इंडियंस के बारे में सुनते रहे हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ के बारे में, बट मेरे लिए ये बड़ी प्राउड फील है। अगला सवाल मैं करूँगा, बट मुझे आपकी जो कामयाबी है इसमें कम्युनिटी का, कम्युनिटी में सभी कम्युनिटी आ जाती जी है, जी तो उस कम्युनिटी का कितना किरदार है और आपकी पार्टी का कितना किरदार है? जाहिर है आपका 80-90 हज़ार तो वोटर होगा। जी बिल्कुल, वहाँ पे 150,000, 1,50,000 की पॉपुलेशन पे हमारा जो हल्का है वो है। ठीक है। तो इसमें कोई शक ये नहीं जी। तमाम हल्के जो हैं उनकी ये तकरीबन इतनी ही माइनस होती है। प्लस। जी जी, कोई 10,000 ऊपर, कोई ठीक। 10,000 नीचे। जो रूरल एरियाज़ होते हैं उनके थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसमें जो आप बता रहे हैं ना जी, पूछा है आपने, जो इसमें नो डाउट अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। इसमें आपको वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं, कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए होता है, उसमें आपको डोनेशंस भी चाहिए होते हैं। आपको पता है यहाँ कनाडा में $1,750 पर हेड अपने पर्सनल अकाउंट से डोनेशन दे सकते हैं आप पार्टी को। तो ये उसमें एक लीगल वे है जी टू जी जी, एक डोनेट। लीगल वे है, मैक्सिमम अमाउंट है ये, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते आप। तो इसमें ये है कि हम आपको रसीद देते हैं, और वो रसीद जो है आप अपने टैक्स जब फाइल करते हैं तो उसमें आपको उसका रिबेट मिलता है। ओके, टैक्स रिटर्न होता है जी वो। जी जी, टैक्स रिटर्न होता है वो, टैक्स बिल्कुल।
तो उसमें यह है कि कम्युनिटी ने मुझे बहुत साथ दिया। मिसिसागा शहर से लोग आए, ब्रैम्पटन शहर से, जो क्योंकि उस राइडिंग में पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं थी, मेरे लिए भी वो नया हल्का है। अच्छा, आपके हल्के में पाकिस्तानी कम्युनिटी? जी बिल्कुल, वो बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तानी आप कम्युनिटी गोरों के नहीं है। एमएनए या पाकिस्तानियों के एमएनए नहीं है, या नहीं, मैं लोग? कैनेडियंस का एमएनए हूँ। तो हमारा हल्का जो है उसमें बिल्कुल जो टोटली जो पॉपुलेशन है वो अगर आप गिने तो कोई डबल फिगर्स में भी नहीं जाएंगी दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं उसमें। तो इसमें मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। वहाँ की जो कम्युनिटी है, इन लोगों ने मुझे साथ दिया, मेरे हर लिहाज से मेरे लिए वॉलंटियर भी किया उन लोगों ने, और डोनेशंस भी दी, मेरे साथ खड़े हुए, साइन भी लगाए उन्होंने, डोर नॉकिंग भी कराई। बाकी रहा पार्टी का, तो पार्टी एक माँ की तरह मेरे साथ खड़ी हो गई। प्राइम मिनिस्टर साहब 2 दफ़ा मेरे हल्के में खुद आए, और तीसरी दफ़ा उन्होंने, ये संडे था, आखिरी दिन था, उस दिन आना था, और रात को 3 बजे मुझे मैसेज आया कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो एक और सिटी में कुछ मिसहैप हो गया, तो उसकी वजह से वो नहीं आ पाए थे। और इसके अलावा 5 जो फेडरल हमारे मिनिस्टर थे वो आए वहाँ पे राइडिंग में, उन्होंने मेरे साथ डोर नॉकिंग की। और इसके अलावा जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे जॉन क्रिश्चियन, तो उन्होंने अपनी वॉइस में अपना जो है एक मैसेज भेजा मेरे पूरे हल्के के लिए कि असलम राना जो है, ही इज़ माई फ्रेंड एंड प्लीज़ सपोर्ट हिम, एंड उसके लिए वोट करें। तो अच्छा, फिर इसके अलावा जो इंटरनल हमारी डोनेशन होती है, तो पार्टी ने मुझे वो डोनेशन भी दी, और जो है मेरे साथ खड़ी हो गए, भरपूर मुझे साथ मेरा सपोर्ट किया पार्टी ने। साबिक वज़ीर आज़म, मौजूदा वज़ीर आज़म और बहुत सारे दूसरे जो मेंबर पार्लियामेंट है आपके हल्के में आ रहे हैं, जी, ज़ाहिर है मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोगों के साथ साथ अपनी पार्टी में भी पॉपुलर है, तो ये भी एक एजाज़ की बात है। मतलब टोटल जो पार्लियामेंट है इसके 43 जी टोटल 343 नंबर है। जी मेंबर्स जी, हैं। लास्ट इलेक्शन में 338 थे, ठीक है। और अभी जो है 343 हैं। इस दफ़ा पॉपुलेशन बढ़ी है, तो उसके साथ नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ गई है। ठीक है, तो बताएंगे ज़रा इसमें पाकिस्तानी कितने हैं जो मेंबर पार्लियामेंट हैं? सिर्फ मैं नेशनल जी जी, नेशनल पे हम 6 पाकिस्तानी हैं। राइट। जी जी, हमारे जिस शहर से मैं हूँ, हैमिल्टन है, वहाँ से हैं, एक मिसिसागा से हैं, एक ब्रैम्पटन शहर से हैं, और एक मॉन्ट्रियल शहर से हैं हमारे समीर ज़ुबैरी। और एक ये जो हमारी जो पार्लियामेंट है, ये 8वां शहर है हमारा, जो कैपिटल सिटी है, तो पार्लियामेंट का जो हल्का है जिसके अंदर पार्लियामेंट भी आती है, तो वो भी पाकिस्तानी है, यासिर नकवी भाई, यासिर नकवी साहब। तो इस तरह हम मिलके, एक स्कारबरो से हैं सलमा जाहिद खवातीन साहबा, कितनी हैं और मर्द? 2 खवातीन हैं, और हम 4 मर्द हैं वहाँ पे। ये बड़ी अच्छी बात है कि खवातीन भी जी सियासत जी बिल्कुल, बल्कि हम सबसे पहले मेल से पहले लाइक फीमेल जो थी वो इलेक्ट हुई थी 2015 में। अभी उनकी दोनों जो बहनें हैं, उनका ये चौथा इलेक्शन है, इकरा खालिद साहबा और सलमा जाहिद साहब, उनको अभी चौथी दफ़ा उन्होंने जीता है इलेक्शन। इनमें कोई मिनिस्टर भी हैं सर? अभी एक शफकत अली साहब हैं, वो हमारा जो ट्रेजरी बोर्ड है उसके प्रेसिडेंट हैं, तो जो इक्वल टू मिनिस्टर होता है। ओके ओके, तो ये भी एक ऑनर है जी, फर्स्ट है, पाकिस्तानी पाकिस्तानी के लिए है। कि वो कनाडा की जैसे इक्वल टू आप मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो मिनिस्टर जी भी जी हैं, ये जी बहुत बिल्कुल बड़ी बात बिल्कुल, है। ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, और हमारे लिए बड़ी ऑनर है, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए भी। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, सब 6 मेंबर पार्लियामेंट हैं। देखें, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव, कभी न कभार कुछ नेगेटिव, तो आप कितना अहम समझते हैं? डेफिनेट आप कैनेडियन हैं, आप कनाडा की पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, अब भाई मुल्क आपका पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के और कनाडा के दरमियान तलकात की बेहतरी के लिए ट्रेड, स्पोर्ट्स, यूथ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पार्लियामेंट मेंबर्स का कितना किरदार होगा या कितना किरदार अदा कर सकते हैं? जी, इसमें कोई शक नहीं है, हम इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, और इंशाल्लाह करेंगे भी सही। क्योंकि इस वक्त आपको पता है, हमारी जो मोस्टली जो हमारी ट्रेड थी वो सारी ऑलमोस्ट 95% जो साउथ ऑफ द बॉर्डर अमेरिका के साथ होती थी। तो इस दफ़ा या इस वक्त जो सिचुएशन है वो कुछ आइडियल नहीं है, तो इसकी वजह से हम जो हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं वो हम नए इस वक्त हंट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं पूरी दुनिया में। उसमें यूरोप भी शामिल है, इंडिया है, अभी इंडोनेशिया के साथ हमारा बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के साथ। तो हमारी कोशिश होगी कि पाकिस्तान में देखें आप, जिस तरह जो है स्पोर्ट्स का सामान है, इस तरह मेडिकल हो गया, टेक्सटाइल पाकिस्तान की वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो फिर हमारी यूथ जो फ्रूट्स हैं, जी जो पाकिस्तान के जो फ्रूट हैं वो, तो इस तरह के, अच्छा कैनोला है यहाँ कनाडा का, उस तरफ जा सकता है, वहाँ से ये चीज़ें इस तरफ आ सकती हैं। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी, इंशाल्लाह कोशिश भी करूँगा मैं, हमारे जो इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि वो पाकिस्तान को भी उस लिस्ट में शामिल करें, और पाकिस्तान के साथ जो है ट्रेड बढ़ाई जाए। इसमें एक चीज़ आप प्लीज़ मिस ना कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट भी है एज अ पाकिस्तानी होने के नाते, जो हमारी यूथ है वो इन तमाम चीज़ों से आगे है, बढ़कर है। देखें,
आप टेक्सटाइल में करें, लेकिन जो इस वक्त आपने खुद फरमाया कि आप जब हाई स्किल पर यहाँ पे तशरीफ जी लाए जी हैं, जी। तो इस वक्त जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वो तो हाई स्किल पे दुनिया के हर मुल्क में हैं। अगर उनके लिए कुछ कर सके तो प्लीज़, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है हमारी जो यूथ है। अभी पाकिस्तान भी रिसेंटली गया था, तो वहाँ पे भी जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मैं वहाँ पे गया तो जो भी मेरी रिसेप्शन थी, तो मेरा एक ही मैसेज था कि प्लीज़ आप पढ़ने के लिए आगे बढ़ें और उसमें आप अप्लाई करें कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ में। स्पेशली आप यहाँ का मास्टर प्रोग्राम जो है वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है। आप एमएससी यहाँ से करें तो उसमें आपके लिए जो इमिग्रेशन है उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती हैं, और आप अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें। कनाडा के दरवाजे हर वक्त खुले हुए हैं एजुकेशन के लिए, एंड यूथ से जो भी अफोर्ड कर सकते हैं प्लीज़ अप्लाई करें और यहाँ आके पढ़ें। आप यहाँ के सिस्टम को समझें, इक्वलिटी है, अपॉर्चुनिटी है, हर एक के लिए यहाँ पे डाइवर्सिटी है, तो आप इसमें आगे आ सकते हैं। कोशिश करें, यहाँ पे पहुँचें, आएँ। बिल्कुल डेफिनेट। अच्छा, आप क्या समझते हैं, क्या मैसेज है तमाम कम्युनिटीज़ के लिए? आप पाकिस्तानी हैं तो मैं ज़रा ये लफ्ज़ यूज़ करने में थोड़ा सा एडवांटेज लूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सियासत में आए। कितना आसान है, कितना मुश्किल है? और ज़ाहिर है 15 साल लगे सर आपको। संदेला साहब, आसान नहीं है ये रास्ता, क्योंकि जो है अपना ग्रास रूट से यहाँ तक पहुँचा हूँ। कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर। मेहनत करनी पड़ती है, डेडिकेशन हो। आप एक दफ़ा आप अपना टारगेट बना लें कि मुझे नेशनल असम्बली तक पहुँचना है, अब उसके लिए यही है कि आपको दिन रात मेहनत करनी होगी, बिल्कुल खुलूस नीयत के साथ। कोई आपने जो है ना ये नहीं कहना कि जनाब मैं कोई शॉर्टकट मिले और मैं जो है कट करके जनाब अपना मुझे टिकट मिल जाए और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। मेहनत करनी है, आप लगे रहें, एक ना एक दिन किस्मत आपको ज़रूर जो है ना वो साथ देगी। अभी जिस राइडिंग से मैं गया हूँ, कोई सोच नहीं सकता था कि 31 साल तक हमारी पार्टी ने कभी इलेक्शन नहीं जीता था यहाँ से, और जिस हल्के से आपने इलेक्शन जीता है वहाँ से आपकी पार्टी ने 31 साल से इलेक्शन नहीं जीता था। वो राइडिंग फर्स्ट टाइम हमारी पार्टी ने जीती है, और उसमें मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, आप जैसे भाइयों का, माँ बाप का, उनकी दुआओं का और दोस्तों की दुआओं का, कि उनकी वसातत से अल्लाह ने करम किया और मैं 31 साल बाद हमारी पार्टी जो है वहाँ से विनर के तौर पे सामने आई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें पार्टी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे अप्रिशिएट किया बहुत कि आपने जो है अब हमारे जो है अपना टाइगर हो, कि आपने जिस तरह ये सीट जीती प्राइम है। मिनिस्टर ने आपसे कहा कि जी, आप हमारे टाइगर हो, टाइगर जो हो सीट कि आपने जिस तरह निकाली। आपने निकाली है कि हम और कभी सोच नहीं जिसके सकते। अगेंस्ट निकाली है वो जो कैंडिडेट था वो वहाँ पे पुराना था, वो भी आपकी तरह नया था, नहीं उसकी नहीं नहीं क्या? नहीं, वो संदेला साहब उसमें असल में उसी शहर से पहले वो काउंसलर रहा 2 दफ़ा, तो उसके बाद वो 2 दफ़ा एमएनए रहा, तो अभी उसका ये तीसरा इलेक्शन था वहाँ से। फिर वो एक और पार्टी से, तीसरी नंबर पे जो पार्टी है एनडीपी, उससे बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे काउंसलर, मेयर, डिप्टी मेयर, एमपीज़ वगैरह वो सारे उसी राइडिंग उसी पार्टी से थे, और ये मतलब वो एमएनए भी उसी उसको पार्टी गढ़ का समझा जाता है था। उस जी जी, पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो गढ़ है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा, यूनियंस हैं, तो यूनियंस उनको सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि कनाडा की जो 65% इसका जो स्टील इंडस्ट्री है कनाडा की प्रोडक्शन है, वो सारी मेरी राइडिंग में, मेरे हल्के में 5% पूरे कनाडा की प्रोडक्शन। स्टील कनाडा की तो जी, तो वो मेरे हल्के में है। इसके अलावा हमारी 2 मिलियन मीट्रिक टन जो है हमारी शुगर की जो खपत है हमारे, तो 2 मिलियन मतलब 20 लाख टन, तो उसमें से 12 लाख टन जो है वो मेरे हल्के में है फैक्ट्री, तो वो वहाँ पे है। फिर इसके अलावा एल्यूमिनियम जो है उसकी प्रोडक्शन मेरी राइडिंग में होती है। फिर नेशनल स्टील कार है जिसमें पूरी ट्रेनें बनती हैं, जैसे आपकी खैबर मेल हो गई और शालीमार एक्सप्रेस हो गई, जी वो भी मेरे हल्के में ही बनते हैं। वो कनाडा की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, नेशनल स्टील कार उसे कहते हैं, तो वो भी वहीं पे है। बहुत कुछ है वहाँ पे। कनाडा की जो सेकंड लार्जेस्ट जो पोर्ट है, जी पोर्ट जी आप जी जी समझते होंगे, शिप। जी जी, शिप वगैरह आते हैं, तो वो भी उसी हल्के में है। तो ये एक तरह का शहरी हल्का है, लेकिन चूंकि ये लेक के ऊपर है तो उसकी वजह से यहाँ पे ट्रेड बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा ट्रेड है हमारी। हाँ साहब, अभी अगर वो पॉसिबल हो तो वो ज़रा हमें बताइए कि अभी आप ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि वोट मांगने का तरीका क्या, नॉक करके जाते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, जल्द से जुलूस होते हैं? और एक खातून का वाक़या आप बता रहे थे कि वो उन्होंने आपको क्या कहा जब आप वोट मांगने गए? वो थोड़ा सेल्फ अप्रिसिएशन हो जाएगी, थोड़ा मुनासिब नहीं लगेगा। बहरहाल मैं आपके नाज़रीन को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे होता है डोर नॉकिंग, जो सबसे बेहतरीन तरीका जो है कि आप पर्सनली जाके टच करते हैं लोगों को, अपना मैसेज उनको पास ऑन करते हैं।
तो तब जाकर वो आपसे क्वेश्चन भी करते हैं और उनको उनका जो क्वेश्चन है वो उनको उनके डोर पे ही उसका आंसर मिल जाता है, तो उधर ही खड़े खड़े वो माइंड बना लेते हैं मोस्टली। तो उसमें यही हुआ कि मैं एक डोर पे गया और उस नॉक किया तो लेडी निकली और उसने कहा कि मैंने आपको ऑलरेडी वोट कर दिया। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी। तो आप मांगने गए हैं, वो वोट कर चुके हैं? जी जी जी, ये एडवांस में पोल कर लिया था उसने, अभी ये सेकंड थर्ड लास्ट डे था। तो मैंने पूछा थैंक यू, मैंने कहा जी शुक्रिया। तो कहती नहीं, मैं बताना चाहती हूँ व्हाई डिड आई वोट, बिकॉज आई नेवर मेट यू, कभी मिली नहीं हूँ आपसे और मैंने आपको वोट कर दिया। मैंने कहा जी बताएं। तो कह रही थी कि आपके जो अपोनेंट हैं कंजर्वेटिव पार्टी के, तो वो यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने कहा कि मुझे वोट दें। तो मैंने कहा मैं आपको वोट नहीं कर सकती ड्यू टू समहाउ। तो उसने कहा चले मुझे अगर नहीं करना तो मैं आपको कैंडिडेट बताता हूँ, आप उसको जाके करें। तो उसने मेरा नाम बताया कि जी आप जो है असलम को करें। तो उस लेडी ने मुझे बताया, फिर उसके रीज़न भी बताई कि क्यों। तो आई एम रियली थैंकफुल जिसने भी जहाँ भी सपोर्ट किया। आखिरी 2 सवाल है मेरे, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो शायद इशारा कर रहे हैं कि हमारा टाइम खत्म हो गया। एक तो मुझे ज़रा ये बताइए कि रिसेंटली आपका पाकिस्तान का दौरा था, मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा और मैंने कुछ फेसबुक पे भी देखा। तो एक तो मुझे ये बताया कि वहाँ पे लोगों का जो रिएक्शन है वो कैसा था, और दूसरा अगर मैं गलत नहीं तो आपकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है, उसके बारे में बताइए। जी जी, वो ऐसा था जी, ट्रिप में मैं अभी गया था अम्मी अबू से मिलने के लिए पाकिस्तान, वहाँ पे गया, फिर दोस्तों से मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रिप था। तो उसी में ही प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस से भी कॉल है कि हमें आपको मुबारक देनी है। तो उसके लिए फिर मैंने अपने ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और यहाँ से जो है उसकी जो है अपना इन्हें रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है आप जाएं, आप मिल सकते हैं उनसे। तो उसके लिए यही हुआ कि मैं गया और थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई, लेकिन मैं आई एम रियली थैंकफुल प्राइम मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने मुझे बहुत ऑनर दी, इज़्ज़त दी, जो है उन्होंने मुबारकबाद दी मुझे। तो आई एम रियली थैंकफुल। आखिरी सवाल, अब मुझे लगता है वाकई हमें ख़त्म कर देना चाहिए, टाइम हमारा पूरा हो गया। आपके अपने इलाका, आपके अपने अजीज़ अकारब, आपके अपने घर वाले, आपके पेरेंट्स से लेकर बहन भाई रिश्तेदार और वो पूरा इलाका ज़ाहिर शुजाबाद मुल्तान जी जो है, तो वो वहाँ पर कैसा रिसेप्शन है? वहाँ पर लोग कैसे मिलते हैं कि कनाडा की पार्लियामेंट का एमएनए, सादा तो लोकल नहीं मानते, कनाडा का पार्लियामेंट का मेंबर। जी जी, कोई इसमें शक नहीं है। असल में मैं जब गया और वहाँ पे बहुत लोग जो थे रियली दे वर सो एक्साइटेड कि एयरपोर्ट पे आए मुझे लेके और उसके बाद घर तक गए। तो हज़ारों की तादाद में मजमा था, मुझे इतना पता है। मैंने सुना कि मुख्तलिफ पार्टियों के जो इररेलेवेंट ऑफ द पार्टी पॉलिटिक्स, हर बंदा वहाँ पे मतलब मौजूद हर था, बंदा वहाँ पर आपको हर बंदा इलाके वहाँ का। पे, बिल्कुल जी। और उन्होंने बहुत इज़्ज़त दी, बहुत ऑनर दी और मैं उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ जनाब। नहीं, आप दुआ भी कर सकते हैं और आप जो कर रहे हैं, हमारा जो नाम रोशन कर रहे हैं, हम उस पर भी आपके शुक्रगुजार हैं। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं राणा साहब, और उम्मीद हम करते हैं कि इसी तरह आप सियासत में आएँ और आपके बाकी के बहुत सारे पाकिस्तानी आएँ, और जितने ज़्यादा आएँ उतना ही पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और इसी तरह आप हमारे मुल्क का नाम रोशन करते रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।